बूटियां च लुकदे फिरदे ने। क्या करते हैं? बूटियां च लुकदे फिरदे ने। क्यों? कि जो हुक्म दिया था उसको उन्होंने तोड़ दिया। क्या कर दिया भाई? हुक्म को तोड़ दिया। तो फिर खुदा ने कहा कि अब तुम इस लायक नहीं हो। ये जगह पाक है। जन्नत फिरदौस क्या है? वो जगह पाक है। अब तुम नापाक हो चुके हो, अब तुम इस लायक नहीं कि जा रहे हो, चलो बाहर। निकाल दिया। तो कलाम में खुदा फरमाता है कि 16 दिन तलवार का पैरा बैठा दिया कि ये कभी जिंदगी के दरख्तों को तोड़ के कुछ खा में हमेशा जिंदा ही रहे। पैरा बैठा दिया। अब ये हुक्म तोड़ने की सजा, हुक्म तोड़ने की सजा आप लोग सब जानते हैं। जब खुदा से जुदा हो गए, बाहर निकल गए, तो फिर खुदा का दोबारा उनसे कभी मेल मिलाप हुआ नहीं। क्या भाई जो बच्चे पढ़े लिखे हैं बताएं मुझे, दोबारा खुदा और आदम का मिलाप हुआ है? बल्कि 6 बार बड़े पैदाइश तो इब्लीस ने यहां तक पहुंचा दिया जहां लिखा खुदा ने जब देखा उनकी बदी बहुत बढ़ गई है। लिखा है कि खुदा ने दिल में गम किया और इंसान को बनाने से मजबूर हुआ कि मैं इस इंसान को क्यों बनाता है। तो बनाना तो ऐसे कि ये मेरी इबादत करे, ये मेरी बंदगी करे, मेरी शुक्रगुजारी करे, बनाना इसलिए। लेकिन वो किया क्या? हुक्म की नाफरमानी। क्या किया? हुक्म की नाफरमानी। तो नतीजा मौत निकल आया। इससे पहले मौत का जिक्र नहीं है। 2 बार मुकम्मल करें। मौत का जिक्र नहीं। मौत तब जिक्र हुआ है जब खाएगा, हुक्मदुरी करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा भाई? फिर मर जाएगा। क्या आदम मर गया था? क्या भाई? जब उसने फल खा लिया, हुक्मदुरी कर दी, क्या आदम मर गया? जुदाई को मौत कहते हैं। जुदाई को क्या कहते हैं? मौत कहते हैं। खुदा से जुदा हो गया और खुदा की नजर में वो मर गया। फिर ऐसा दूर गया, शैतान ने ऐसा जकड़िया, खुदा से दूर चला गया। जब खुदा ने कहा कि अब मैं इंसान को मैं नहीं रहने दूंगा। क्या वजह है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा ने इंसान को मारने के लिए, हलाक करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो हर एक की तौबा से नाबूद बचाना चाहता था कि इंसान जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो ये तो चंद बातें। आगे ये मजमून बहुत है, इसके 12-14 हवाले हैं। अब देखिए इसके बाद मूसा को खुदा ने कहा कि वो चट्टान, कौन सी चट्टान, उसका नाम क्या है? हुर्रब पहाड़। क्या नाम है? हुर्रब पहाड़। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ के देख रहे हैं। गिनती 20 बार। खुदा ने कहा कि जब पानी नहीं मिला बनी इस्राएल को, वो बुड़बुड़ाए, उन्होंने कहा कि हमें पानी दे। वो बहुत नाराज हुए। तो खुदा के जुरे हारून और मूसा दोनों भाई जाकर गिड़गिड़ाए, मुंह के बल गिरे, और खुदा ने कहा उठ, उस चट्टान पर चल, मैं तेरे सामने जाकर खड़ा हूं। मैं तो चट्टान पर जाके ये जो तेरे हाथ में आसा है, जो तूने बहरे कुल्सुम को मारा था, जिसने पानी दूर से कर दिया, वही आसा, वही लाठी लेकर जाकर उस चट्टान पर लगा। क्या कहा भाई? लगा। तो क्या किया? क्या किया था? उसने 2 बार लाठी को उस चट्टान पर मारा और पलूस रसूल करम खात में इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो चट्टान कौन था? वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन था? तो ये उसकी नाफरमानी की नहीं है। इसके अलावा एक और, खुदा का कलाम पाक। क्या भाई? खुदा का कलाम तो खुदा ने अपने हाथ से 2 लुइयां लेकर दी, तख्तियां लेकर दी। खुदा ने अपने पाक हाथ से पाक कलाम लेकर दिया मूसा को। जब वापस आया कि वो लोग
आप देखे क्या वो बच्चा जो बना के दिया वो निकाल कर लाया था, क्यों भाई किसने निकाला? खुदा ने निकाला। और खुदा को भूल गए, खुदा को भूल गए। तो जब यीशु ने मूसा से कहा ये तो लड़ाई का शोर नहीं है, जैसे लगता जब कोई और ही काम हो जाए। जब जाकर देखा तो उन लोगों ने बछड़ा बनाया और उसके चिगिर्द वो घूम रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उसकी वो इबादत कर रहे हैं। तो मूसा तैश में आ गया। क्या हुआ भाई? मूसा तैश में आ गया, गुस्से में आ गया और उसने वो तख्तियां जो तो नीचे पहाड़ से फेंक दी। क्योंकि खुदा के कलाम की बेहुरमती नहीं हुई। क्यों भाई? खुदा के कलाम की जो खुदा ने लिख कर दिया था, क्या उसकी बेहुरमती नहीं हुई? ये तो मूसा की गलती थी। अश्तिशना आखिरी बात पढ़े, अश्तिशना आखिरी बात। खुदा ने कहा कि वो सामने देख खुरमों का शहर है, तू उधर नहीं जा सकता, तो इधर ही मत जा। जहां पहुंचाना था खुदा ने कहा कि तू उधर जा सकता। इस्तिशना आखिरी बात पढ़े, बात लिखा है कि कोई नबी की चोटी पर चढ़ाकर खुदा ने कहा कि सामने देख ले तो नजर आ रहा है, लेकिन तू मोआब की वादी में मर जाएगा। तो वो मर गया। नाफरमानी की ये सजा है। खुदा के कलाम की, खुदा के हुक्म की नाफरमानी ये सजा है। हालांकि खुदा ने बंदा मूसा करने वाला, लेकिन खुदा ने उन्होंने भी माफ नहीं किया, गुनाह की सजा दी। आगे चले। साउल जो बनी इसराइल का पहला बादशाह है, इसके आगे भी बादशाह है। क्यों नहीं? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, इससे पहले भी इसराइल का बादशाह है। वैसे 450 बादशाह इसराइल का, 450 बादशाह है इसराइल का, लेकिन इससे पहले कोई नहीं था। इससे पहले कोई नहीं था। मैं शार्ट आपको बताऊंगा कि टाइम पूरा होने वाला है। खुदा ने सामुएल से कहा कि अमालेकियों को क्या करते भाई? आप पढ़ना चाहें तो 15वां बाब है सामुएल, 15वें बाब में अमालेकियों को क्या कर दे? खत्म कर देते। हुक्म नहीं तरीका है, खून नहीं का करना। क्या मैं जैसा हुक्म किए खून तो आप ही हुक्म दे रहे हैं कि अमालेकियों की कर दे, खत्म कर देना। बच्चा नहीं रहता, माल मवेशी नहीं रहता, कुछ नहीं रहने देना। तो सामुएल ने साउल को भेज दिया कि वो बादशाह था, वो बादशाह था। जब वहां गया, जाके हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया, तहस नहस किया, लेकिन आर्डर हुक्म यह था कि कोई जानवर तक नहीं रहने देना। जब वापस आया तो भेड़ बकरियां और गाय बैल वापस लेकर आ गया। क्या हुआ भाई? वापस लेकर आया। सामुएल उसके इस्तेमाल को गया। सामुएल ने पूछा भी जो तुझे हुक्म दिया था का उस पर अमल किया? हाँ जी किया है। तो फिर सामुएल ने कहा कि मैं और बैं की आवाज जो है ये कहाँ से सुन रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? कहता कि ये जेड़े मेरे नाल फौजी गए थे, इन्हें कहीं जब वापस जाओगे फतह करके तो जाके खुदा के हजूर कुर्बानी करांगी। सामुएल ने आख्या कि खुदा कुर्बानियां तो ज्यादा खुश है, इस बात तो खुश खुदा नहीं को हुक्म मने जावे। खुदा कुर्बानियां तो खुश नहीं होता। छोलियां देगा जिन्नियां मर्जियां दे जाओ, बिरयानियां पका के जिन्ना मर्जी दे दो, कोई नहीं खुदा कबूल करता। मेरी गल याद रखी। ज़बूर 50 पढ़े, ज़बूर 50 बाद क्या ना तेरे घर में बैठ लूंगा ना तेरे बाड़े से बकरे। खुदा कहना कि सब कुछ मेरा बनाया, तुम मुझे क्या देना है? मेरा जब नाफरमानी हुई तो सामुएल ने कहा कि तेरी बादशाही तुझसे लेकर तेरे शरीक को दी जाएगी। शरीक कौन था? दाऊद पर इशारा था। बादशाही खुश गई। खुद शार्ट कर देता हूँ।
बादशाही फंस गई, बदलू नादल हो गई। क्या हो गया भाई? साउथ क्या हो गया? बदलू नादल हो गई। पहले खुदा ने पाक ने काम कर दी, जब नाफरमानी की तो फिर क्या हुआ? फिर शैतान नादल हो गए। ये है नाफरमानी की सजा, ये नाफरमानी की सजा। बहुत सारे हवाले ऐसे हैं। दूसरी तवारीख 26 बाब पढ़े, दूसरी तवारीख 26 बाब। उजिया बादशाह था, उजिया बादशाह हैकल में गया, हैकल में गया, हैकल में गहन, कलाम खुदा फरमाता है कि वहां 80 गहन थे और बखूर जलाने के लिए, बखूर जलाना कलीसिया का काम नहीं होता। किसका काम होता है भाई? कहन का काम होता है। तो बादशाह जी उन्हें अपना रोब से बुखार मारा, मैंने कौन डाक सकता? मैं बादशाह। कहने ने क्या किया? बादशाह ये तेरा काम नहीं, जिनका काम है वही करे। तेरा काम जो बादशाही करना है, तेरा काम है रेत को संभालना, तो अपना काम करके तेरा काम नहीं है। तो कहने से नाराज हुआ, मैं गुस्से हुआ, बुरा पता क्या आएगा। लेकिन उसने ऊपर जाकर बहू को क्या कर दिया भाई? जला दिया। अभी जला ही रहा था तो कलाम खुदा फरमाते को मत्थे से कोड़ निकला। क्यों हो गया भाई? कोड़ निकलिया, वेद्या वेद्या सारा ही कोड़ा हो गया। क्यों हो गया? सारा ही कोड़ा हो गया। लोगों ने फट के कलाम में चली कह कि वो आप भी बाहर निकलना चाहता सी, जाना चाहता है, लिखा कलाम खुदा के को मरते दम दिक्कत कोड़ आई गया। ये है नाफरमानी की सजा। ठीक है, लोग कबूल कर लेते हैं, जो लोग मान लेते हैं उनके मतलब भी मैं चंद हवाले आपको देता हूं। सलातीन की किताब पढ़े, 17वां बाब। सलातीन की किताब 17वां बाब पढ़े, वहां आपको एलिया का हवाला मिलेगा। एलिया ने खुदा को, जब वो नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने खड़ा होकर कहा, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। कितना बड़ा दावा है? क्यों भाई? कितना बड़ा दावा है? उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूंगा आसमान नहीं खुलेगा, ओस नहीं पड़ेगी। और दिन गल कहकर वो भाग गया, जाकर उसने अपने आप को एक पहाड़ के गार में छुपा लिया। वहां पास नाला चलता था, करेत का नाला उसे कहते हैं। तो जब बारिश नहीं हुई तो पानी सूख गया। खुदा ने फिर आवाज दी, आए एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? ये कहा है खुदा मुझे तेरे पाक नाम की बड़ी गैरत है, तेरे नबियों को इन लोगों ने शहीद कर दिया कि मैं अकेला बचा। नहीं, मैं बड़े रखे नहीं। निकल तू बाहर निकल, चल सारपत को जा। कहाँ जा भाई? सारपत को जा, वहां एक बेवा है, मैं उसको हुक्म दिया, वो तेरी क्या करेगी? परवरिश करेगी। वो बेवा तेरी क्या करेगी? परवरिश करेगी। खुदा के बंदे ने खुदा के हुक्म पर अमल किया। एलिया ने खुदा के हुक्म को क्या किया भाई? कबूल किया है, अमल किया है। एलिया निकला और कलाम खुदा ने कहा कि वो बेवा फाट के नजदीक लकड़ियां चुन रही थी। उसे कहा दीदी औरत मुझे पानी पिलाओ। वो पानी लेने चली, पीछे से आवाज दी कि एक रोटी का टुकड़ा मेरे वास्ते लेती आना। उस औरत ने कहा तेरी जान की सौगंध खुदा की कसम, हमारे पास रोटी नहीं है। क्या है हमारे पास? रोटी नहीं है। उसने सच कहा, झूठ नहीं बोला। उस औरत ने सच कहा है। एलिया ने कहा जो कुछ तू कहती है कर, पहले मेरे वास्ते से बना के ला। आज जो कल दिया बीबियों ने ऐसा कहती कि ना कहती? देखो उस औरत ने अपने बेटे की फिक्र नहीं की, अपनी फिक्र नहीं की। उसने रोटी बनाई, एलिया को ले आकर रोटी दे दी, उसने खाई। तो कह दिया, एलिया ने कह दिया कि जब तक काल रहेगा ना तेरे मटके से आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी में तेल की कमी। किस तरह होगा? कबूल करने से, हुक्म मानने से ये सब कुछ हुआ। पहले तो कह दिया मर जाना, लेकिन उससे फिर इसके बाद उसने अपने कुनबे को भी क्या कर लिया? बचा लिया। मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर ये है
खुदा का कलाम सुनो, उस पर अमल करो, कबूल करो। पौलुस सुनाते हैं कि आज ही कबूलियत का वक्त है और आज ही निजात का दिन है। कल किसी ने नहीं देखी कल क्या होना। हमारा बेटा तकरीबन जैसे आज 12-14 दिन हो गए फौत हुए, वो घर से सही सलामत गया, उसे पता था कि मैं आज मर जाना। क्यों भाई? उसे मालूम था, मैं आंखों की बात कर रहा हूँ, बोले दी। वो घर वापस आया नहीं, लाश वापस आई। इसीलिए खुदा का कलाम हम सबको ये सिखाता है कि आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का दिन है। फिर लिखा कि जब तुम मेरी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जो सख्त दिल होते हैं, दिल पर असर नहीं होता, उनके मंजिल का मती 13 बाब पढ़ कर देंगे वहां क्या लिखे। वो उस बीज की माना जो पत्थर पर गिरा है, पत्थर पर कुछ है होती नहीं। जब दिल ऐसे हैं तो फिर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम निजात के काबिल नहीं हैं। कभी है अगर हमारे दिल सख्त है, क्या खुदा का कलाम हमारे दिल में बोया नहीं, जगह नहीं दी, तो फिर उन 5 सुस्त कुआरियों के मन बाहर रह जाएंगे। आज जरूरत है हम खुदा की बात को सुने। मैं सुबह को रोजाना मैं आवाज देता हूं कि मिनट उठाने वालों, बोल सके वे लोगों, सब कदवा से खुदा बुलाता है, कदवा से यीशु वादा दे रहा है कि मैं तुमको क्या करूं? आराम दूं, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आ जाओ। आज जरूरत है हम खुदा के पास आए। खुदा के कलाम में